नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं 80 न्यूज। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में सिर्फ फर्क इतना है, दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्रों के साथ में बर्बरता की गई है उसके ऊपर में, और दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि इस सरकार के ऊपर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस सरकार ने अब साफ तौर से ये जाहिर कर दिया है, वो पूरी तरह से अब नतमस्तक है छात्रों के सामने। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि जब जब नरेंद्र मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है। ये जंतर मंतर पे नारे लग रहे थे, और जिस तरह से जिस बर्बरता के साथ में छात्रों के ऊपर में लाठी चार्ज की गई, उनको मारा गया, उनका सर फोड़ा गया, उनके टांगों पे मार के टांग को तोड़ा गया, ये एक बर्बरता है। जिस तरह से छात्र जो हैं वो अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे परीक्षा को लेकर के, जिस तरह से नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले में धांधली हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर के वो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर में लाठी चार्ज हुआ। 3 ऐसे शख्स जो लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी दीवारों को गिरा दी गई। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और आपको उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से उस तस्वीर में निकल के सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की बर्बरता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट चालू कहां से हुआ। सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं अभिजीत दीपके का वो पहला मार्च दिखाता हूं, जहां पे वो ट्रक में खुद सीजेपी के कार्यकर्ता और सोनम वांगचुक के वाइफ के साथ में माइक में अनाउंस करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये जरा वीडियो। सोनम सर ऑलरेडी 23 दिन के अंकल पर है, उनकी जान अभी रिस्क में है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक भाई ऑलरेडी जख्मी है, यहाँ पर एक इंसान जख्मी है, अभी कितने सारे लोग जख्मी हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता और कोई जख्मी हो, मैं नहीं चाहता और किसी की जान चली जाए। इस सरकार को जान की परवाह। आपने ये वीडियो देखा जिसमें साफ साफ तौर से वो आराम से प्रोटेस्ट को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनकी गाड़ी चली ही नहीं है। वैसे ही एक दूसरी तस्वीर निकल के आ रही है। आप ये दूसरी तस्वीर को देखिए। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। आपने देखा ये दूसरी तस्वीर जहां पे उनकी वाइफ को वहां से उतार लिया गया है, उनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद में इस गाड़ी के अंदर ही यहाँ पे जो अभिजीत दीपिके थे उनको भी जो है वो गाड़ी के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ से फिर प्रोटेस्ट एक अलग रूप लेती है, और फिर यहाँ से जो पुलिस है वो लाठी चार्ज कर रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस वीडियो में। अब मैं आपको सीधे सुनाता हूँ आयशा की लीडर नेहा, जो कि वो भी पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी थी। जिस तरह से सोनम वांगचुक स्टेज पे थे, वो एक अलग साइड में उनके साथ में 2 और लोग जो आयशा से ही जुड़े हुए थे, वो भी एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, और वो भी इस लड़ाई में लड़ रहे थे। और उनका क्या आया है वीडियो वो आपके सामने मैं रखता हूँ। आज जब लाखों लोग संसद की तरफ मार्च करते हैं तो पुलिस वापस अपनी आदत पे उतर आती है। जो स्टूडेंट्स मार्च कर रहे होते हैं उन पे लाठी चार्ज होता है। हमारे साथी रॉबिन से लेकर के तमाम महिलाएं, तमाम बाकी साथियों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। रॉबिन का हाथ तोड़ दिया जाता है। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस जगह पे आपको इस जनता ने वोट देकर के पहुंचाया है हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, उस जगह पे अपने ही मुद्दे लेकर के जब हम आपके पास आते हैं तो आपकी गुरूर पर थप्पड़ पड़ जाता है। आपको शर्म नहीं आती है पहले तो गैर लोकतांत्रिक बयान देते हुए कि एनडीए में कोई इस्तीफे होने की जरूरत नहीं है, और जब आपका इस्तीफा मांगा जाता है तो आप आम छात्रों का हाथ पैर तोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को, शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, जो समझ नहीं पाती है कि ये जो लड़ाई है वो उनके बच्चों की भी लड़ाई है। उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते होंगे, और जब वो लाठियां चलाते हैं तो वो हमारे ऊपर नहीं अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर चलाते हैं। आप सबसे अपील करेंगे कि ये जो मूवमेंट है, ये भूख हड़ताल आज मुकम्मल होने के बाद अपने अगले चरण में जा रहा है, उस मूवमेंट के साथ आप खड़े होइए। आगे आने वाले हर पड़ाव पे आपकी जरूरत है, हमें इस मूवमेंट को जरूरत है हमें।
हिंदुस्तान के छात्रों नौजवानों के भविष्य को जरूरत। अब मैं सीधे लेके चलता हूँ वो प्रोटेस्ट एरिया में, जहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ में बर्बरता के साथ में उनको पीटा गया, लाठी चार्ज किए गए, उनका सर फोड़ा गया, डंडे से उनकी पैर तोड़ा गया। और इस प्रोटेस्ट में जो पुलिस वाले थे वो तो पुलिस वाले थे ही, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ में कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे जिनके हाथ में लाठी डंडा तो था, लेकिन उनके पास ना वर्दी थी, ना उनके यदि कोई वर्दीधारी है उसके नेम प्लेट तक नहीं था। और वो भी छात्रों के ऊपर में जिस तरह से बर्बरता के साथ में टूट रहा था, उनके ऊपर में लाठी चार्ज कर रहा था और साथ ही साथ उनके सर को वो टारगेट कर रहे थे। और सर को टारगेट करना कितना बड़ी बात है आप खुद समझ सकते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सीधे सोनम वांगचुक की वाइफ की वो बयान, जो कि सोनम वांगचुक ने सीधे के सीधे हॉस्पिटल से रिलीज किया है। और क्या कह रहे हैं वो मैं सीधे आपको सुनाता हूँ कि प्रोटेस्टर के बारे में उनका क्या कहना है। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मानसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे। और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद। तो आपने सुना सोनम वांगचुक की वाइफ की बयान, वो साफ साफ तौर से कह रही हैं कि सोनम वांगचुक जिस तरह से स्टूडेंटों के साथ में बर्बरता की है सरकार ने और पुलिसकर्मियों ने, वो अपना भूख हड़ताल अभी नहीं तोड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो भूख हड़ताल पे ही रहेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में रहें, चाहे वो कहीं भी रहे, ये भूख हड़ताल टूटने वाला नहीं है। लेकिन और चीज़ मैं एक बता दूँ आपको कि आखिरकार फाइनल ये कहाँ गया है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया या प्रोटेस्ट अभी जारी है, क्या बातें मान ली सरकार ने या फिर अभी बातें नहीं मानी है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है और रात को 2 बजे की रिपोर्ट है दिल्ली की से कि जंतर मंतर को तो दिल्ली सरकार ने खाली करा लिया है, लेकिन अब केरला हाउस के पास में ये सीजेपी के जो लोग हैं वो बैठ चुके हैं और वो कह रहे हैं साफ तौर से कि ज्ञापन सौंपा गया है, 3 मांगे उनसे, उनके जो जेपी नड्डा हैं उनको दिया गया है लिखित में कि आपको 3 मांगे पूरी करनी है। कौन कौन सी 3 मांगे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो पहला मांगे हैं उनका कि वो जो है वो सोनम वांगचुक को वहां से रिहा करे, हटाए उनको हमारे हैंडल करें। दूसरी मांगे हैं कि जो भी नीट एग्जाम में जो लड़के जो हैं मारे गए हैं, आत्महत्या की हैं, उनके फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी और सबसे बड़ी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सारा के सारा प्रोटेस्ट यहीं पे हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस्तीफा दे। तीसरी और आखिरी मांग उनकी यही है, जो दे तो दिया है लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ बयान नहीं आया है कि वो इस मांगे को पूरा कर रहे हैं या फिर आगे की बातचीत के लिए बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से अब सीजेपी ने क्या किया है कि फिर से केरला हाउस के पास में धरना चालू कर दिया है। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट अभी जारी है और जिस तरह का रिस्पांस कल मिला है ये अभी आगे चलने वाला है जब तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ जाता है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पूरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।